बचपन से आज तक हमने यही सुना है कि उज्जैन महाकाल या फिर महादेव की नगरी है, वहाँ देवताओं का निवास है। लेकिन मैं आज बोल सकता हूँ इस कलयुग में उज्जैन बलात्कारियों, बेशर्मों, दरिंदों की नगरी है। और यहाँ पर इतने घटिया लोग रहते हैं जितना और किसी जगह पर नहीं रहते होंगे। आप सभी को मेरी बातें सुनकर गुस्सा तो आ रहा होगा कि भाई देवताओं की नगरी के बारे में ये कैसी घटिया बातें बोल रहा है, लेकिन हकीकत तो आगे आप वीडियो में देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इस नगरी में ऐसे भी घटिया लोग रह रहे हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, लेट्स गो। एक बच्ची जिसकी उम्र 12 साल थी, वो अपने घर से एग्ज़ाम देने के लिए खुशी खुशी निकलती है। लेकिन उस बेचारी मासूम को ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। जैसे ही वो अपने स्कूल से खुशी से अपना पेपर कंप्लीट करके निकलती है और एक ऑटो पकड़ती है, उसी टाइम उसका किडनैप हो जाता है। उसी ऑटो में 4 दरिंदों ने उस बेचारी मासूम का किडनैप किया था और उसको पूरी रात टॉर्चर किया, मतलब रेप किया था। दरिंदों ने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती की और उसको बेहोश करके गायब हो गए थे। जब बच्चे को होश आया तो वो खून में लथपथ थी, मतलब उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, ज़बरदस्ती के निशान थे और उसके पैरों से और कई जगहों से खून आ रहा था। जब बच्चे को होश आया तो वो अर्धनग्न अवस्था में थी और वो उसी अवस्था में आगे मदद के लिए चल पड़ी। वो 8 किलोमीटर तक रेगुलर पैदल चलती रही, लेकिन किसी भी घर में से कोई भी उसके मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया। जब भी वो बच्ची किसी भी घर के सामने जाके रोती तो कोई भी उसकी मदद करने के बजाय उसको 5 या 10 रुपए दे के धक्का मार के निकाल रहा था। जबकि सभी बेशर्मों को ये दिख रहा था कि उस बच्ची ने आधे कपड़े पहन रखे हैं, पैर के नीचे कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा था। सभी उसको 5-10 रुपये दे के उसे घर से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन वो बेचारी मदद की आस में आगे बढ़ती रही। तभी एक दांडी आश्रम में रहने वाले राहुल शर्मा की नज़र उस बेचारी पर पड़ी। राहुल शर्मा ने जैसे ही उसको देखा, तुरंत उसके शरीर को ढकने के लिए उसे कुछ कपड़े दिए और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की और 4 बलात्कारियों को गिरफ्तार किया। ये तो थी एक रेप केस की घटना, लेकिन मैं वीडियो आज रेप केस के ऊपर नहीं बना रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ उस बच्ची के ऊपर जो 1 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही और किसी भी दरिंदे ने उसकी मदद नहीं की। हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं कि ऐसे ऐसे नहीं, सभी लोग ऐसे ही है जो किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। दूसरे दिन सभी को पता चला कि बच्चे की मानसिक हालत सही नहीं है या फिर बच्चे मानसिक तौर पर कमज़ोर है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे में जान नहीं है या फिर उसकी कोई इज्जत नहीं है तो आखिर में वो भी तो एक लड़की ही। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि 8 किलोमीटर में ऐसे कौन से घर थे जिनमें इतनी भी शर्म नहीं थी कि उसको तन ढकने के लिए कोई कपड़े भी दे दें या फिर उसकी कोई सहायता भी कर दें। उज्जैन है ना महादेव की नगरी, पर लेकिन इस बच्ची को बचाने के लिए कोई महादेव नहीं आया या फिर कोई भी इंसान आगे नहीं आया। सिर्फ एक राहुल शर्मा को छोड़ के राहुल शर्मा के रूप में ही भगवान ने उसकी सहायता की है। जिन घरों के सामने से ये मासूम निकली है या फिर जिन बेशर्मों ने इस मासूम को देखा है, वो नालायक कुछ टाइम बाद में नवरात्रा में लड़कियों की पूजा करेंगे, नवरात्रा करेंगे और लड़कियों को जिमाएंगे। लेकिन उन्हें ऐसा करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है अपनी ज़िंदगी में इसकी मदद न करके। 8 किलोमीटर में जितने भी घर हैं या फिर जितने भी लोगों ने इस बच्ची को देखा है, वो सभी उतनी ही सज़ा के हकदार है जितने वो 4 बलात्कारी हैं। उनको भी इतनी ही सज़ा देनी चाहिए जितनी उस 4 बलात्कारियों को मिल रही है। सज़ा से आखिर में होना कुछ नहीं है, लेकिन सज़ा तो मिलनी चाहिए, उनको कुछ तो होना चाहिए उनके खिलाफ़ में। आखिर उन्हें मदद करनी चाहिए थी एक बच्चे की, जो मासूम बच्ची सड़क पे घूम रही है, उसके पास कपड़े नहीं है तन ढकने के लिए, उसकी मदद तो करनी चाहिए थी। तो ये थी उज्जैन की दर्दनाक घटना। इस घटना से हम सभी को तो गलत नहीं मान सकते और जो गलत है उनके साथ तो गलत होना ही चाहिए। हर जगह कोई घटिया लोग मिलेंगे तो कोई राहुल शर्मा जैसे भले लोग भी मिलेंगे जो सबकी सहायता के लिए आगे तत्पर रहते हैं। इसी वीडियो में इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि 8 किलोमीटर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कि उस मासूम बच्चे की मदद कर सका हो। महादेव की नगरी कहने से कोई महादेव की नगरी नहीं बन जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि उस नगरी में सभी भले इंसान रहते हो, सभी पुजारी रहते हो, सभी का मन साफ हो। कुछ दुष्ट और दुराचारी ऐसे लोग भी रहते होंगे वहाँ पर जिन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता, जिनके कारण पूरा समाज खराब हो रहा है। इस 8 किलोमीटर में जितने भी घर हैं उन सभी के कारण पूरे उज्जैन को दोषी माना जा रहा है, पूरे उज्जैन पर उंगलियां उठाई जा रही है। आखिर कैसे महादेव की नगरी है जहाँ कोई आगे नहीं आया मदद करने के लिए।
देखो यार, आज के टाइम पर भगवान तो आने से रहे धरती पर कि भाई मैं तेरी मदद करूँगा। हम इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, और ऐसे हालातों में तो बिना सोचे समझे एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। ये एक इंसानियत का फ़र्ज़ बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं जाते जाते आपको उस अपराधी के घर वालों का बयान दिखाना चाहता हूँ। सो बाय। बेटा तुझे समझ कि हमारा छोरा था ही नहीं, मर गया ये। मत बोलो कि मेरा छोरा है ये। शर्म आ रही हमको बोलने में। हम क्या जवाब देंगे किसी को भी। हमको बाहर बैठने में शर्म आ रही। मेरी औरत का मैं ध्यान रख रहा था कि वो आए तो मैं कुछ करे। मैं तो ये चाहूँ कि पुलिस ने क्यों पकड़ा, उसको पकड़ना नहीं था, गोली मार देनी थी उसको हाथ के हाथ ही, तो हम कम से कम वरी तो हो जाते। हम वरी तो हो जाते कि मर गया छोरा हमारा। तो आपका नाम क्या दादा? राजू सोनी। हम नहीं लेंगे, अब 2 बच्चे हैं मेरे। आपके लिए खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया बाबूजी। क्या मतलब है उससे? कितना गंदा काम करा उसने बाबूजी। समाज के अंदर किसके भरोसे लाड़ी है मेरी, जो 2 लाड़ी है, ये तो कभी भी कुछ भी कर सकता है सर। ये क्या भरोसा है इसका? इन्हें अपने आप का तो ख्याल नहीं रखा, बाकी मेरा का तो ख्याल रखता है। मेरा मकान टूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा बाबूजी? मैं ये बच्चे कहाँ लेके जाऊंगा मैं? मेरे पिताजी भी झुग्गी झोपड़ी में रह के मर गए, मैं भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हूँ मैं यहाँ पे।